Good morning, students. Today I will further continue the fourth chapter of geography, temperature यानी तापमान. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है. The degree of hotness and coldness of the air is known at temperature. वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं. The temperature of the atmosphere changes not only between day and night but also from season to season. Summers are hotter than winters. वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है. शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है. An important factor that influences the distribution of temperature is insulation. Insulation is the incoming solar energy intercepted by the earth. आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है और सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. आपतन होता है सूर्यातप. तो आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर घटती है. Therefore the temperature decreases in the some manner. इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है. Now do you understand why poles are covered with snow? क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं? If the Earth's temperature rises too high, यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है, it would become too warm for some crops to grow. तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहां कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी. टेम्परेचर इन सिटीज is much higher than that of village. गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है. The concrete and metals in buildings. The concrete and metals in buildings and
the asphalt, asphalt or roads get heated up during the day, this released during the night. दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है. Also, the crowded high-rise buildings of the cities tap the warm air and thus raise the temperature of the cities. नगर के भीड़ भाड़ वाले ऊंचे मकानों या भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है. एयर प्रेशर, वायु दाब. You will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है. However, we don't even feel it. किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं. This is because the air presses us from all directions and our body exerts a counter pressure. और यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु दाब हमारे सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है. एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface. पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है. As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है. द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट. समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है. This created a low pressure area. और यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है. लो प्रेशर इज
associated with cloudy skies and wet weather. निम्न दाब वायु निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है. इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड. कम तापमान वाले क्षेत्रों की हवा या वायु ठंडी होती है. इट इज देयर फॉर हैवी इसके परिणाम स्वरूप यह भारी होती है. हैवी एयर sinks and creates a high pressure area. High pressure is associated with clear and sunny skies. भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है. द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज. वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, बहती है, चलती है. विंड पवन. The movement of air from high pressure area to low pressure areas is called wind. उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं. You can see wind at work as it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm. आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है. Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं. At times wind can be so strong that is difficult to walk against it. कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर के चलना आसान नहीं है. Think of some other examples when strong winds have created problems for you. Winds can be broadly divided into 3 types. 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो. और पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है. फर्स्ट है परमानेंट विंड्स.
इस स्थानीय पौने, द ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in a particular direction. स्थानीय पवने व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं और ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। सीजनल विंड्स, मौसमी पवने, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स, फॉर एग्जाम्पल मानसून्स इन इंडिया। ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं और उदाहरण के लिए है भारत में मानसूनी पवने। लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, these blow only during a particular period of the day or year in a small area. ये पवने किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, डू यू recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called too. Do you recall the hot and dry local wind of northern plains of India? It is called Lu. उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री, क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो आपने देखा कि पवनों के प्रकार 3 प्रकार हैं। फर्स्ट था परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवने, सेकेंड था सीजनल विंड्स मौसमी पवने और थर्ड था लोकल विंड्स यानी स्थानीय पवने। मॉइस्चर, मॉइस्चर यानी आर्द्रता। When water evaporates from land and different water bodies, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है, it becomes water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. तो जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। When the air is full of water vapor, we call it a humid day. जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid. जैसे जैसे वायु गर्म हो जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है।
On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable. आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। When the water vapor rises, it starts cooling. जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation. तो जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ व्हाइट ट्रेल बिहाइंड देम। द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन condenses. We see trail of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। देखा होगा आपने कि जब आकाश से जेट विमान गुजरते हैं तो सफ़ेद रंग की एक रास्ता सी दिखने लगती है, कुछ देर बाद वो रास्ता गायब हो जाती है। Precipitation that come down to the earth in liquid form is called rain. पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। Most of the ground water comes from rainwater. Plants help preserve water. ज़्यादातर भूमि जल या भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है और पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। When trees on hill sides are cut, rainwater flows down the where mountains and can cause flooding of low-lying areas. पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं, परंतु जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। On the basis of mechanism, there
are three types of rainfall: the conventional rainfall, the orographic rainfall, and the cyclonic rainfall. क्रिया विधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं। कन्वेंशनल रेनफॉल यानी संवहनी वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा, एंड साइक्लोनिक रेनफॉल यानी चक्रवाती वर्षा। Rainfall is very important for the survival of plants and animals. पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। It brings fresh water to the earth's surface. इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। If rainfall is less, water scarcity and drought occur. On the other hand, if it is more, flood take place. यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है, परंतु इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। थैंक यू।